जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतूनो दुरितान अज्ञान तिमिरा अंधाना ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणातमिति इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे सिदे। निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। चारित्र मोह से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे किस प्रकार की निवृत्ति होए, यह बात यहाँ तीसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी साहब ने संसार के स्वरूप दुख, संसार में दुख और उसके निवृत्ति के तरीके पर चर्चा की है। कल अपन ने जो थोड़ी चर्चा की थी यह थी इस प्रकार कि जब इस जीव को क्रोध उत्पन्न होता है, किसको, जब इस जीव को क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अन्य का बुरा करना की इच्छा रखता है। ठीक है, क्या वह निरंतर अन्य जीव का बुरा हो इस प्रकार की इच्छा रखता है। इस प्रकार के नाना प्रकार से किस प्रकार उनका बुरा हो इस प्रकार का विचार चलता है। तो टोडरमल जी साहब यहाँ कह रहे हैं कि जब यह जीव अन्य का बुरा करने सोचता है उस समय से उसका बुरा चालू हो जाता है। आई बात समझ में है ना, जिसको आप अपनी भाषा में आप बोलते हो ना स्टेटस। भाई आपके पास अगर ये चिंतन नहीं है, ये विचार नहीं है कि मैं उससे ऊंचा देखूं और आप खर्च करते हो तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन हमारी धारा क्या चलती है, धारा क्या चलती है, लोग क्या कहेंगे
अपनी मान जसाई की चिंता है, हाँ? अपनी मान जसाई की कि साहब मैं ये अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है। और अब जनता अगर मान लो इसने अपनी मर्जी से मान लिया है कि इस एक्टिविटी से मैं ऊंचा दिखूंगा, तो अब वो कहता है लोग क्या कहेंगे। असल में लोग की समस्या नहीं है, समस्या किसकी है? उसके स्वयं की कसाई की समस्या है कि वह अपने को निरंतर ऊंचा दिखाना चाहता है। सीधी बात है दोस्त। अब उसके लिए क्या करता है? रात दिन सोचता है, रात दिन सोचता है कैसे मकान बनाए, कैसे गाड़ी लाए, कैसे पहने, कहाँ जाए, क्या है क्या रखे। 24 घंटे किस लिए क्या सोचता है? आधार क्या है उसका? आधार क्या है? क्या साहब मैं ऊंचा दिखूं, ठीक है। अब मान लो चिंतन चला, फिर क्या होगा बाबूजी? फिर ये अभी इसकी दूसरी एक्टिविटी चालू, अपनी तो करेगा प्रशंसा और अन्य की करेगा निंदा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा, मान लो 10, 20, 50 लाख खर्च करे बाबूजी। अब सामने वाले ने मान लो गौर से देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। हम आज शादी में आए और हम जिम के चले गए, ठीक है। या आपने कोई ऐसी साल ओढ़ रखी है जो 5,000 की है, या आपने कोई ऐसी घड़ी पहन रखी जो 1.25 लाख की है और हमने गौर नहीं करा, फिर क्या करोगे आप? अरे आप बोलो क्या करोगे? सबसे पहले तो आप हमारी जानकारी में डालोगे बात, पता है साहब कितना खर्च हो गया शादी में, आपको मालूम है? ये क्यों बता रहे हो आप कि कुछ सामने वाला दे देगा? है ये घड़ी बाबूजी 1.25 लाख रुपए की, आपको पता है? पहले तो आप कीमत जानते नहीं थे, अब हम आपको कीमत बताकर क्या क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, अभी मकान बनाने में करोड़ रुपया खर्च हो गया, ये क्या चाह रहे हैं? क्या चाहते हो आप? कि साहब मैं ऊंचा दिखूं। ये इसकी एक एक्टिविटी चलती है, निरंतर धारा चलती है। मैंने ये कर दिया है, मैंने खूब जगह ये डिंगे हाँकता है। साहब मेरे घर की व्यवस्था, जिसके खुद के घर की व्यवस्था अव्यवस्थित हो वो जगत में वो क्या बनता है? महंत बनता है। ऐसा कर दो, यहाँ मत खर्च करो, ऐसा बांट दो बच्चों को, ऐसा कर दो, ये यहाँ नहीं खर्च करो। भैया जो अपनी व्यवस्था तो सही है, ये तो बताओ। आपने जो व्यवस्था करी वो तो सही है, नहीं होती, लेकिन महंत बनता है। क्यों? कि जगत में मैं ऊंचा दिखूं। मुकेश भाई साहब 24 घंटे इस मनुष्य पर्याय में एक मान की धारा इसके निरंतर चलती रहती है, हर एक्टिविटी के लिए। सहज नहीं है वो, यही कह रहे हैं। अब उस धारा का रिजल्ट देखना क्या चलता है, यहां पर टोडरमल जी साहब ने उसका शब्दों के माध्यम से चित्रण किया है। देखो, अन्य की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा करता है। कौन करता है? हाँ, देखो नीतिकार तो ये कहते हैं क्या कि अपनी प्रशंसा करे वो क्या है? महामूर्ख। क्या? और अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? निरंतर अपनी प्रशंसा करेगा और सामने वाले ने जो किया वो, अरे यार ये तो इसने अच्छा नहीं किया, ये तो इसने गड़बड़ कर दी है, हमने तो ऐसा करा था। क्या चलता है उसमें बाबूजी? 24 घंटे। मतलब मैंने करा जो सही है और सामने वाले ने जो किया वो गलत, उसको ऐसा करना चाहिए था। अरे एक बार काम तो करें। ऐसा भी होता है जैसा सामाजिक व्यवस्था होती है ना, तो आप देखना जो 5 मिनट मंदिर में या समाज में देता नहीं है, लेकिन जब भी बात करेगा उसने ये गड़बड़ कर दी, उसने ये गड़बड़ कर दी, उसने ये कर दी, उसने ये कर दी, ये ऐसा होना चाहिए। अरे भाई सब बात तेरी सही है, तू एक आधी बार करके तो देख, है व्यवस्था करके तो देख, है। तो अभी क्या है कि दूर से महंत बनता है। महंत समझ गए ना, है ना? जैसे साहब ये तो सब बहुत ज्ञानी है और ये इसकी कमी है जीवन की। देखना ये जो रेखांकित किया है ना, बहुत सुंदर बात कही है। अपनी तो प्रशंसा करता है कौन? जीवनी में 24 घंटे मैं बढ़िया लिखता हूं, मैंने ये काम बढ़िया कर दिया है, मैं नहीं होता तो ये व्यवस्था नहीं चलती। अरे एक दिन में क्या चला गया, इन्होंने सब व्यवस्था क्या कर दी? गड़बड़ कर दी। और ये हमेशा के लिए चला जाएगा तो दुनिया बंद हो जाएगी। नहीं बाबा क्या होगा? क्या होगा? है? कितनी टेंशन थी, इंदिरा गांधी चली गई तब। अब देश कौन संभालेगा? क्यों कह जाओ साहब, कौन संभालेगा देश?
हाँ? अरे इंदिरा गांधी छोड़ो, उसके पहले चक्रवर्ती कितने चले गए यहाँ से, है? जितने जीव यहाँ हैं उनकी पुण्य ही से सब व्यवस्था बनेगी और वैसी वैसा उनको शासक मिल जाएगा। आई बात समझ रहे आपको? बहुत मेहनत करके हमने जमाई ये व्यवस्था, हम चले जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा है। लेकिन इसको निरंतर इसका मिथ्या अहंकार रहता है और ये मान में फूलता है। ये देखो क्या कहते हैं, अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। औरों के किए हुए काम को तो धोता है, उसको तो बिल्कुल हटाएगा, और मैंने ही सब कुछ किया है ऐसा इसकी धारा प्रवाह, इसका चिंतन चलता है, उसी प्रकार का प्रवर्तन और उसी प्रकार वाणी में कहता है। नहीं बाबूजी, यहाँ सुबह सुबह 10 लोग थे, अब हमने 2 साल से प्रवचन शुरू करा, 70 लोग आ गए हैं, क्या है फिर ये है कि कौन आ गए? तो मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि मैं तो अच्छा प्रवचन करने वाला, और उसके पहले जो प्रवचन करते थे वो अच्छा प्रवचन नहीं करते, ऐसा है? अरे जो जो पात्र जीव है, जिन जिन की जैसी जैसी योग्यता है, उनके जुड़ने का काल आएगा, वो जुड़ गए। तू फालतू वो है ना, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते के जैसा क्या परेशान होता है? नहीं होता परेशान कुत्ता। किससे परेशान है? बैलगाड़ी के नीचे वजन से परेशान है। अरे बोलो किससे परेशान है? वो वजन है उसके कंधे पे, मानता है? अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है। क्या क्या बात लिखी टोडरमल साहब ने? एक मान कसाय से पीड़ित व्यक्ति पूरी जीवन भर तो वो क्या करता है? पैसा कमाता है पाप परिणाम करके, और संग्रह करता है, जोड़ता है, और शादी में किसे खर्च करता है? बिना बेसुध है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, उस हिसाब से पैसे खर्च करता है। काहे के लिए? इन लोग ये कहेंगे कि शादी तो इन्होंने करी। क्या करी इन्होंने? हाँ, शादी तो इन्होंने करी साहब। ऑर्केस्ट्रा तो इतने लाख रुपए में, ये स्टेज इस लाख रुपए में बनाया, ये आया, ये काहे के लिए? काहे के लिए कर रहा है बाबूजी? ये क्या है? मैंने कुछ कितनी जबरदस्त विकृति है अपने समाज की। एक जो सामाजिक दायित्व था जिसको इस तरह से करना चाहिए बाबूजी, मेरा व्यक्तिगत मत है कि समाज में सभी लोग साधारणता उस एक्टिविटी को बिना परेशानी से कर ले, इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे विवाह का हो चाहे मरण का हो, ठीक है ना? इस तरह का होना चाहिए कि एक साधारण सभी जो समाज में है। लेकिन होगा क्या है कि इस मान कसाई की विकृति के कारण, मान कसाई के कारण ऐसी स्थिति पहुंच गई कि अभी जगत में लोग क्या कहते हैं पता है बाबूजी? जैनों का पैसा मर मर के तो पैसा कमाता है, 2 रुपया तो छोड़ता नहीं, खाता तो नहीं है, और खर्च करता है तो मात्र शादी में, या खर्च करेगा तो मंदिरों में। जगत में ये आ गई कहानी। बोली लगानी हो और 2 सेठ अगर चल रहे हो सामने, तो बोली कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी, ठिकाना नहीं, भाव के ठिकाना नहीं। लेकिन मैं छोटा सेठ हो जाए वो इसके गले नहीं उतरती। आई बात समझ में? कहाँ जा रहा है गजाव साहब अपना पैसा? 24 घंटे बेसुध, इसको पता ही नहीं है दिन में भोजन, रात में भोजन, न्याय अन्याय, कैसे भी जैसे तैसे पैसा कमाना है, और खर्च क्या करता है? खर्च क्या करता है? देखो क्या कहते हैं, महाकष्ट से। महाकष्ट से देखो, पैसा आता तो है पुण्य से, लेकिन उसको उसका विश्वास नहीं होने पर ये 24 घंटे ये सोचता है कि मैं कमाऊं, मैं कमाऊं, मैं करता हूं, तो सुबह शाम दिन रात भागता है। कौन कष्ट पाता है? वो जो जीव आता तो पुण्य के उदय से, और पुण्य के उदय से आने वाली सामग्री को कहां खर्च करता है? पाप के कार्यों में खर्च करता है, विवाह आदि कार्य में। क्यों खर्च करता है? कि मान कसाय के वशीभूत होकर कि ये कहे कि शादी तो इन्होंने जोरदार की। क्या आइटम थे इनके? 100 आइटम थे, हैं? कौन खा रहा है?
हाँ। अब बाबू जी एक बात और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ मंदिर की सभा है, अगर थाली में व्यंजन बढ़ जाएंगे तो नियम से शुद्धता घट जाएगी। ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है? चाहे घर की थाली हो चाहे बाजार की थाली हो। बाजार की थाली तो वैसे भी अभक्ष्य है, लेकिन क्या है, अगर आपने आइटम बढ़ा दिए जैसा क्या, तो नियम से वहां शुद्धता घटेगी घटेगी घटेगी। कोई भी XYZ क्यों नहीं हो, भाई घर में भी क्यों नहीं बनाते हो आप? आई बात समझ में आप? और ये विकृति तो अब त्यागी व्रतियों के भोजन बनाने वालों में भी आ गई है। न तो वहां उस तरह का विचार है, स्वास्थ्य का दृष्टिकोण है, और नहीं शुद्धता का दृष्टिकोण है। नंबर ऑफ आइटम्स वहां पे भी फैशन हो गई है। काहे की फैशन हो गई है कि कौन कितना भोजन बनाने में पारंगत है, अपनी एक्सपर्टनेस बताने के लिए कि हम एक ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो क्या जबरदस्त विकृति आ गई है। ये देखो इस कसाई की क्या क्या कह रहे हैं, अपनी प्रशंसा करता है, अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है, महाकष्ट से जो धनाधिक इसने कमाए हैं, महाकष्ट से जो धनाधिक का संग्रह किया है उससे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है। और यदि मान लो पैसा नहीं है तो क्या करता है, कर्ज लेकर भी खर्च करता है। अभी कर्ज चुकाने का टेंशन उसको स्वीकार है, नहीं कर पाऊंगा, नहीं चुकाऊंगा, लेकिन उसको वो बात सुन नहीं सकता कि इसने शादी अच्छी नहीं की है, तो कर्ज भी ले लेता है। आई बात समझना? और अभी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी बाबूजी कर्जे पे चल रही है। नहीं, मकान का लोन, कार का लोन है, इक्विपमेंट का लोन। अभी पता है आपको, अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आया, क्या क्या कहाँ का था, 20 लाख का पैकेज था एक इंजीनियर का, और पति पत्नी और बच्चे। अचानक उसकी नौकरी चली गई, मतलब मद्दी है, नौकरी छोड़ दी। अब 20 लाख रुपए बाबूजी जो साल का कमाता है, यदि मान लो महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने नौकरी नहीं चले तो रह तो सकता है कि नहीं शांति से? 20 लाख रुपए यदि आप साल के कमाओ और 5 महीने साल भर यदि आपको नहीं कमाई हो तो आप रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रह सकते हैं। अगली नौकरी ढूंढ लेंगे, कम की नौकरी। लेकिन इतनी टेंशन थी उसको कर्जा की कि हाउस लोन चुकाना, कार लोन चुकाना, ये चुकाना, तो महीना भर नहीं हुआ नौकरी गए हुए और तीनों ने सुसाइड कर लिया। हाँ, क्यों? क्या चक्कर है? चक्कर क्या है बाबूजी? 20 लाख रुपए कम होते हैं क्या जीवन यापन करने के लिए साल भर के? है? कितना चाहिए? बड़े पंडित साहब कहते थे कि मोटा कपड़ा पहनो और मोटा अनाज खाओ। क्या? सस्ता जीवन होना चाहिए ताकि कभी जीवन परेशानी नहीं होए। सस्ता जीवन होगा ना तो सही रहेगा। आपका शर्ट मान लो यदि 100 रुपए का होगा ना, तो आप थोड़े समय के बाद किसी को देने की इच्छा भी रखोगे। और कभी मान लो कहीं घूम गया है, कुछ हो गया मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये 5-10 हजार का शर्ट होगा ना बाबूजी, पहनोगे तब तो यूं चौड़े होके चलोगे, और कहीं बैठोगे तो 24 घंटे उपयोग उधर का, और कभी किसी को देने का भाव नहीं आएगा। और कुछ हो जाए तो जीव में कलेश होगा। जीवन सस्ता होना चाहिए। उनका चरणान्यों का एंगल है, उनका चिंतन है। सुना तो है ना आपने बड़े पंडित साहब का, रविंद्र जी का, उनका चरणान्योग से चिंतन है, अपेक्षाएं उन्होंने घटाई है। अपनी स्थिति क्या है? अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, अपनी स्थिति क्या है? वो सुमत प्रकाश जी नहीं देते वो मिनरल वाटर का उदाहरण, 1 लीटर 10 रुपए की बोतल 20 रुपए की, कोई प्यासा भी होगा तो दे नहीं पाएगा, और पिएगा पानी तो भी घुट घुट करके पिएगा। क्यों? क्यों? परिणामों का ठिकाना नहीं है। अंधाधुंध 24 घंटे बस जैसे तैसे, बस लोग मुझे ऊंचा कहें। अरे भैया ऐसे ऊंचा नहीं होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जीव ऊंचा होता है। मोक्ष मार्ग में जो ऊंचा खड़ा है वो ऊंचा है। आई बात समझ में? पापों में जो खड़ा है वो ऊंचा नहीं है। तेरी अपनी मान्यता है वो विपरीत है। आई बात समझ में आई आपको? बड़ी शांति से विचार करना। टोडरमल साहब ने कम शब्दों में विचार करने के लिए बिंदु दिए हैं आपको। देखो क्या कहा, महाकष्ट से
जो धनादिक का संग्रह किया है, ठीक है, उसे विवाहादिक कार्यों में खर्च करता है। मैंने कितने लोगों के मुंह से सुना यार, आप ऐसा जैन सुबह 8 बजे बैठ जाता दुकान पे, रात में 11 बजे तक, और एक पैसा नहीं छोड़ेगा, हर काम खुद करेगा, और बच्चे की शादी में देखो 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। बोले इससे तो अच्छा है कि भाई कम खर्च करता और शांति से जीता, 2 घंटे दुकान कमाता। लेकिन ऐसा कितने अजय नहीं बोलते बाबूजी, 24 घंटे लगा हुआ है ये कि पैसा पैसा, न उसको अपने स्वास्थ्य की चिंता, न उसको परिवार की चिंता, नहीं उसको बस अपने कसाई की पूर्ति हो। लोग मुझे कहे कि साहब बढ़िया हो, नहीं, अरे किसकी कथा चल रही है ये? हाँ, किसी अन्य की कथा नहीं चल रही भैया। हो ये अपनी जीवन में कमी है, उसको अपने को बड़ी बारीकी से विचार करके मेटना है ना। मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। काहे के लिए? मान कसाय के वसीभूत, इसको ये कि चलो मरते तो सभी हैं, लेकिन मेरा नाम रहेगा मरने के बाद भी, है तो वो क्या है, वो उसको स्वीकार है। किसके वसीभूत? मान कसाय के वसीभूत हो। देखो कितनी सुंदर बात कही, मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मानादिक न करे तो उसे भय दिखाकर, दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराना चाहता है, और यदि नहीं करे तो वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है, नहीं होता। ज्ञानियों के साथ जबरदस्त समस्या है बाबू, जो 24 घंटे ये पढ़ते हैं ना, सिखाते हैं, ये उनके साथ भी जबरदस्त समस्या है। आप यहां बोले कुछ और कभी 2-4 बार ऐसा हो गया, चूक से भी नाम रह गया हो, तो आप समझ लेना कि वो टेढ़े के टेढ़े चलेंगे। उनको ये पता नहीं है किसके लिए कही जा रही है बात। एक नाम पत्रिका में नाम ऊंचा नीचा लिख दो ना आप, तो समझ लेना भाई हम नहीं आ रहे, काम खत्म। ये क्या है, हमको छोटा पंडित समझ रखा है आपने? हा? ये मान कसाई की जबरदस्त समस्या है। हा? और देखो आप समझो, आप ऐसा समझो, सम्यक दृष्टि है, उसको अनंतानुबंधी मान नहीं होगा, ठीक है। उसके नीचे के 3 मान उसके विद्यमान है, ठीक है ना। और ये बंटवारा बराबर बराबर ज्ञान अभी अपन सामान्यतः चर्चा कर रहे हैं, है ना। सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थान वृत्ति होंगे तो उनके नीचे की 2 मान कसाई रहेगी, ऊपर की 2 नहीं रहेगी। मुनिव्रत मुनिराज है, उनके संजलन का मान रहेगा और बाकी 3 प्रकार की मान की कसाई नहीं रहेगी। लेकिन अभी क्या सामान्य कथन है सभा में, ये अपने को उस हिसाब से इसको पकड़ना है ना। वो एंगल अलग है, कर्णानियों का एंगल अलग है। अब आप सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है क्या नहीं, अभी अपन उसमें चक्कर में नहीं पड़े। अभी बहुत लंबी कहानी है ये, बहुत बाबूजी, बहुत सारी झंझट है। कितने तो तीर्थंकर है, कितने तो गणधर है, कितने तो सम्यक दृष्टि है। अभी क्या, अब मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है। मेरे से जो भी पूछता है बोला भैया मेरे सॉफ्टवेयर में ये लोड नहीं होता, मैं नहीं बता सकता क्या है क्या नहीं है। आगम में जो बात मेरे जितनी समझ में आती है उतने में बता पाता हूँ। अभी कौन सम्यक दृष्टि है, कौन भविष्य में तीर्थंकर होगा, कौन गणधर होगा, अभी मेरे बस की बात नहीं है। अगर केवली भगवान के परंपरा में लिखी हुई कहीं आती कि भाई हाँ श्रेणिक महाराज तीर्थंकर है, ओके, क्योंकि वो केवल ज्ञान के आधार से कह रहे हैं। बाकी अभी हमारे पास बहुत लंबा आधार है नहीं, और उसमें खींचतान करना भी मेरे हिसाब से जिसको पकड़ में आती है वो पकड़ना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हो ही जाएंगे। मेरे पकड़ में नहीं आती बात, ठीक है ना। मतलब सीधी बात ही है, क्योंकि बहुत चक्कर है इसमें लेके, और अपने को उससे भी क्या फायदा। मेरा मुद्दा और दूसरा है कि मान लो कोई तीर्थंकर हो जाएगा, कोई गणधर हो जाएगा, तो अपने को व्यक्ति की महिमा से तो अपने को कोई फायदा है ही नहीं। उनने जो वस्तु स्वरूप बताया है वो आगम के अनुसार है, तो वो तो आप वैसे भी ग्रहण करो, क्या दिक्कत है। वही आपके लिए उपादेय है अभी वर्तमान में इस भूमिका में, कि भाई जो उन्होंने वस्तु स्वरूप बताया। कोई व्यक्ति मान लो कि आप तीर्थंकर बन भी रहे हो, मान लो, तो उससे मेरा क्या भला होने वाला है। भाई मुझे माननी तो वही बात पड़ेगी जो इस ग्रंथ में लिखी हुई है, सब मेरा भला होने वाला है। इसलिए उस पर ज़्यादा अपने को लोड नहीं लेना, और किसी को पकड़ में आ जाती है तो अच्छी बात है।
मेरे पकड़ में नहीं आती। मैं मेरी अपनी कमजोरी बताता हूँ, अपने में ताकत नहीं है कि मैं मुकेश जी भाई साहब बता दूं कि हाँ ये तीर्थंकर होंगे कि नहीं होंगे, कि ये गणधर है कि नहीं है, अपने समझ में नहीं आती है? ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। अभी या तो बहुत साथ उनके साथ जीवन बिताया हुआ हो तो अपन को पकड़ में एक बार में शकल देखकर, वाणी सुनकर अपन को आइडिया नहीं लगता। जैसे अभी टोडरमल जी साहब के लिए मैं बाबूजी गया अभी सनावर, तो एक भाई मिले, बोले पंचम गुणस्थानवती से। मैं ओके। एक जना बोले कि क्या पता उनको सम्यक दर्शन था कि नहीं था। ओके। मैं कैसे नक्की करूं कि पंचम गुणस्थानवती, न तो मैंने टोडरमल जी साहब को देखा है। अब इनके साहित्य को पढ़ते हैं तो ये बात लगती है कि भाई आगम आचार्य परंपरा के अनुसार बिल्कुल कथन है। देखो आप समझना, 100-200 साल बाद यदि भारिल साहब के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को कोई पढ़ेगा तो क्या कहेगा, क्या कहेगा? हाँ? अब ये सब तुक्का मारने का क्या मतलब है? सम्यक दृष्टि थे कि पंचम गुणस्थानवती थे क्या? अब मान लो 100-200 साल बाद अपन नहीं रहेंगे बाबूजी पिक्चर में, ग्रंथ तो रहेंगे, क्योंकि जो जो चल जाएगी धारा वो तो रहेगी ना। तो अब उसको पढ़ के कोई क्या एनालिसिस करेगा? एक मैं नाम जब भी बता सकता हूं लेकिन बताना नहीं चाहता हूं, विवाद। एक भाई मेरे को पूछे कि बनारसी दास जी को सम्यक दर्शन था कि नहीं था। अभी बनारसी दास का समय क्या, मैं कैसे कहूं? लेकिन उन्होंने बोला है कि मेरे को सम्यक दर्शन था, पहले तो नहीं था और बाद में ये हुआ। तो अब उनने लिखा होगा तो सही लिखा होगा, और अगर मान लो उन्होंने सही नहीं कहा होगा तो नहीं कहा होगा। अपन क्या कर सकते हैं? हाँ? हाँ, एक भाई बोले कि साहब वो सोगानी जी के लिए गुरुदेव श्री ने कहा था कि जब मैं दीक्षा लूंगा तब वो सिद्धालय में रहेंगे, मेरा उनको नमस्कार होगा। ओके, तो गुरुदेव श्री का वो उसमें उस संबंध में उनका विजन होगा, ये उन्होंने देखा। मेरे ये बात मेरे विजन में पकड़ में नहीं आ रही कि भाई क्योंकि अब भाई दोनों ज्ञानी धर्मात्मा थे, कौन पहले मोक्ष जाएगा कौन बाद में जाएगा ये पकड़ में नहीं आ रही। अपन वहां कहां सिर फोड़े? ठीक है, उनने कही बात, हाँ बिल्कुल कही बात। अब ठीक है, आपको अच्छी लगती है तो आप जचो, क्योंकि इस श्रद्धांत से हमारे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं, सीधी बात तो है। हमारे रत्नत्रय का इससे कोई संबंध नहीं। अब कुश्ती लड़नी है जैन साहब तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और कुश्ती नहीं लड़नी है तो भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, अब आपको किस मुद्दे पे चल के बात करनी है वो बात अलग है। ठीक, कल की बताता हूं। कल पंचामृत अभिषेक होगा कि नहीं होगा? एक भाई पकड़ लिया शाम को, बोले क्या गड़बड़ है? मैंने कहा मुझे पता नहीं भैया गड़बड़ है। बोले पूजन पद्धति तो 50 तरह की हो सकती है और ये पंचामृत अभिषेक होते हैं, क्या गड़बड़ है? मैंने कहा साहब मेरे समझ में नहीं आता। जे आप अब जिस परंपरा से आप जानो, मुझसे तो आप पूछो कि भाई ये समय सार की इस गाथा का क्या अपेक्षा है, मेरे में जितनी ताकत होगी बता दूंगा। अभी अब वो उनका एंगल ये था कि भाई जो है कि तेरापंथी महाराज है उनका विरोध करो आप, विद्यासागर का, सुधासागर का प्रणाम, और वो उनको खूब गाली दे रहा था। वो मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने अब हमारी मजबूरी ये है कि हम क्या करें, पकड़ लिया उन्होंने जबरदस्ती। अब वो 20पंथी आमनाय से है। अभी वो क्या है, संप्रदायवाद का कोई चक्कर ही नहीं है। आप ग्रंथ के आधार से बात चलाओ, सीधी बात है। और इसमें जो बात कही वो आप ये पूजन पद्धति क्या है, कौन महाराज क्या, हमने उससे क्या लेना है? जो यहाँ बात कही उसको समझना है कजाव साहब, क्या समझना है आपने को? अभी खींचतान करने का भी क्या है, लेकिन वो ऐसा भरा हुआ था, जबरदस्ती पकड़ लिया बाबूजी, बोले वो बताओ ये ऐसा है। हमने कहा क्या मैं क्या बताऊं? अब आपके पास लिखा हुआ प्रमाण है तो आप जानो। भाई मुझे ये पता है कि जैन दर्शन में अहिंसावाद धर्म है। आप घर की क्रिया चाहे मंदिर की क्रिया, जिसमें अहिंसा मुख्य है और आपके पकड़ में आ रही है ज्ञान से, इस तरह की आप प्रवृत्ति करो, सीधी बात है। अब जितना आपको समझ में आता है उतना करो। आप कितने जल से अभिषेक लेना, एक भाई पकड़ लिया शांति धारा क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे मैं कहा क्यों शांति धारा, भगवान पे डालने से शांति आती तो खूब डालो, हमारी तरफ से कहाँ मनाई है? खूब डालो है। यदि प्रतिमा पर जल डालने से शांति आती है तो कौन मना करता है बाबूजी? है हाँ, मतलब क्या पता क्या जो मुद्दे वाली बात नहीं समझते हैं और दिग्भ्रमित और जबरदस्ती पकड़ के हैं। एक भाई ने अभी 5-7 दिन पहले बोला कि आप ये बताओ कि महाराज प्रतिमा को छू सकते हैं कि नहीं छू सकते। कहीं पता नहीं केशव नगर में कोई विवाद हुआ होगा,
वो बात मेरे पास, आप बताओ। मैंने कहा मैं नहीं जानता भैया, मैं न तो पंडित हूँ और न मैं विशेषज्ञ हूँ उसका, है ना। आप छू सकते हैं कि नहीं छू सकते? जिन्होंने छुआ उन महाराज जी से पूछ लो आप कि भाई आपके पास कोई आधार है आगम का, बता देंगे। और आपको लगता है नहीं छू सकता है, उन्होंने छू दिया, तो अब आप लड़ाई करने से हो गया काम खत्म का। क्या करना है अब आपको? आप फालतू अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? बाबू जी चल के 2 बार फोन करा उन्होंने, 3 बार मेरे को। और अभी वो क्या होता है ना, अभी कुछ भी बोलो तो उनके पास तो आजकल सब रिकॉर्ड है, कुछ भी है। और क्या है ये भाई, आप अपना विवेक तो जागृत रखो। हमारे कहने से क्या है? ग्रंथ है आपके पास, आप पढ़ो। आपको पता है केशव नगर में कुछ विवाद हुआ होगा, मेरे पास फोन चल के आया कि भाई साहब कोई महाराज जी आए, मेरी प्रतिमा को हाथ लगा दिया। अभी क्या पता क्या लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये है नहीं है, ऐसा आप ढूंढ के दो आगम से, कौन है? ये तो क्या सब बेकार बातें हैं, इस पे ज़्यादा आपने को उलझना नहीं है। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, पूरे बाजार में इस तरह की बहुत विपरीतता चलती है। अब मैंने कल भी बोला था, अपने को अपना एंगल निश्चित रखना है कि अपने को आत्म कल्याण के विषयभूत है ना। सब जगह गड़बड़ी है। अपने इधर जाओगे तो सम्यक दृष्टियों की, तीर्थंकरों की, गणधरों की लिस्ट है, उनके उधर वहाँ पूजन पद्धति को लेकर खींचतान है। अपने को मूल मुद्दा कि किसके आश्रय से हमारी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा, आचार्य भगवान ने क्या बताया है, कैसा है, उसी पर केंद्रित रोके और बाकी सबको इग्नोर। जैसे बोला था ना गुरुदेव जी का, बिल्कुल अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि जो उस पक्ष का होगा ना वो बार बार आपको प्रेरित करेगा कि आप घुसो, इसमें घुसो, और अपने को अंदर घुसना ही नहीं। वो होता नहीं बाबूजी, झगड़ा होता है, तू एक बार घर से तो बाहर निकल, देख लूंगा। अपने को निकलना ही नहीं, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो झगड़ा होगा। हम अपने घर में मस्त रहो, जो तुम्हारे जो करना हो सो करो, है। चलें आगे। वो तो बात निकल गई थी इसलिए मैंने कही, क्योंकि ये मैं बाबूजी आप कल मुझे कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि जाया करो आप बाहर जाने में ये बहुत बड़ी बीमारी है। और मैं बता रहा हूं कि प्रवचन नहीं करें तो बहुत शांति से मेरी आराधना बहुत बढ़िया से हो रही थी। अभी अपने को कहाँ सर्टिफाइड करना है कि हमको क्या आता है, हम कितने समय से अपने को तो अपना मार्ग पकड़ना है, काम कर रहा है, छुट्टी। अभी जब करने लग गए तो नाना प्रकार के जीव, नाना कसाय से ग्रसित जीव, सबको कुछ न कुछ धारा चलती है। कोई बोलता है कौन किसके गाइडेंस से चल रहा है, कौन बोलता है किसके गाइडेंस से ये यूं करना चाहता है, और ये सब अपना और हमारे गुरुदेव श्री का माल मिला है। खूब आप आराधना करो, खूब समझो, विचार करो, और जिसको सुनना होगा समझना होगा, आए नहीं समझना होगा कोई बात नहीं, जो समझो जो सही है। ये तो सीधा मार्ग है। परद्रव्य का परिणमन कौन करा सकता है? ये आत्मा में ताकत नहीं है और अपने को भाव भी नहीं है। चलें आगे, चलो क्या कहते हैं यहाँ पे, यदि कोई अपना सम्मानादिक न करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है, डरा के है। और क्यों कि वो चाहे ऐसा है, बहुत पॉलिटिक्स चलती है। सभा 10,000 की हो तो मेरे को मंच पे बुलाना, मेरा कार्यक्रम उस मंच पे कराना, ऐसा ये अंदर में अंदर धारा चलती है। तो बहुत है ये, मतलब जो है ना आयोजन से जुड़े हुए लोग है ना, उनको पता है कि आयोजन करने में इस तरह की कितनी समस्याओं को झेलना पड़ता है। आई बात समझ? जो उससे जुड़े हुए हैं ना, ये मान कसा है कि आप वो, और आप कभी एक आधे आयोजन करके देख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या दिक्कत है। तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उसका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं करता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है। अभी देखना, इतना करने के बाद भी होना नहीं होना वो तो उदयाधीन है? मैं आपकी बहुत निंदा करूं बाबूजी, घर घर जाके विचार करूं, अरे इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने गड़बड़ कर दिया, मंदिर में अपनी मर्जी चलाते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, और लेकिन लोग बोलेंगे नहीं ये तो इनका काम बिल्कुल व्यवस्थित है। फिर क्या होगा? ये अंदर में ही परेशान होगा, संतापवान होगा। क्यों? अपनी कसाई से संतापवान होगा, और फिर क्या करेगा? अपने अंगों को घात करेगा, नहीं तो वो मरण सोसाइट, ये जितने भी सोसाइटी के केस होते हैं ना, ऐसे ही होता है। अपनी कमी तो देखता नहीं है और जगत को ये कर, और लास्ट में जब पता लगता है कोई सपोर्ट करता ही नहीं है ये तो फिर क्या करता है? अंदर ही अंदर घुटता है, और फिर क्या होता है? अपने अंगों का घात करता है, मरण को प्राप्त हो जाता है। वो कसाय के वसीभूत
मरना स्वीकार है मुकेश जी भाई साहब, लेकिन वो कसाई की पीड़ा इसको स्वीकार नहीं है। टोडरमल साहब ने बहुत सुंदर ये बात कही, मरना स्वीकार है, मरण की पीड़ा कम है और कसाई की पीड़ा इस जीव को ज्यादा है। ये देखो पढ़ते हैं, हो गया, ऐसी अवस्था मान होने पर होती है तथा विष आदि से मर जाता है, ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। जितने भी है आप देखना, घर में जितने भी सुसाइड के केस होते हैं, चाहे बहू का हो, पुत्र का हो, आप अगर उसकी गहराई से जाके विचार करोगे तो सिर्फ एक ईगो रहता है। ईगो के कारण ही ये सब काम होता है। और वो थोड़ा सा बात कर ले कि भाई हाँ, तो वो समझ लेना काम विचार नहीं करता है। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। जाने ताको शरणो लीनो, अष्टकर्म 6 कीनो। जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। ठाड़ो सेवक अरज करत है, हे जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।